प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बहुत विशेष दर्जा दिया, एक बहुत विशेष टाइटल दिया, और वो टाइटल मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की 14वीं आयत में 5th चैप्टर 14th वर्स में है। यीशु मसीह ने कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। तो सवाल है, यदि मैं ज्योति हूं, यदि आप ज्योति हैं, तो क्या मेरे और आपके द्वारा लोग प्रकाश पा रहे हैं? प्रकाश वो तब पाएंगे जब ज्योति जल रही होगी। सुने, यदि ज्योति जल रही है तभी तो वो प्रकाश देगी। तो क्या मैं और आप यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह में जल रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह जो खुद था वही दर्जा उसने मुझे और आपको दिया। बोला मैं जगत की ज्योति हूं, फिर बोला तुम जगत की ज्योति हो। और सुने, 15वीं आयत में एक और बहुत दिलचस्प बात यीशु मसीह ने कहा। सुने, 5वां अध्याय, मत्ती का 5वां अध्याय 15वीं आयत, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो सवाल है, क्या मेरे और आपके जीवन से लोगों तक पर प्रकाश पहुंच रहा है? वो प्रकाश तब पहुंचेगा जब हम जल रहे होंगे। और आपको पता है हम कब जल रहे होंगे? आपको पता है, दिए को, लाइट को, ज्योति को जलते रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। तो यीशु मसीह मुझे और आपको दिया करके संबोधित कर रहा है। तो दिए को जलते रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज, दिए को जलते रहने के लिए एक ऐसा बेस, एक ऐसा आधार, एक ऐसा नींव चाहिए जहां पे दिया स्थिर रह सके। और बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं आयत में, कि वो दिए का बेस, मेरा और आपका बेस, कलीसिया का बेस क्या होना चाहिए। सुने, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह नींव यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो बाइबल कह रही है, यदि मेरा और आपका बेस, मेरा और आपका आधार, मेरी और आपकी नींव यीशु मसीह है, तो वो दिए को स्थिर रखेगा। बाइबल कह रही है, उस नींव को छोड़ जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि मुझे और आपको जलते रहना है, मुझे और आपको स्थिर रहना है, तो मेरा और आपके जीवन का बेस, मेरे और आपके परिवार का बेस, मेरे और आपकी सेवकाई का बेस यीशु मसीह को होना है। यदि मेरे और आपके किसी भी बात का बेस कुछ और हमने बना रखा है, तो हम बहुत समय तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन यदि नींव यीशु मसीह है, तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी सेवकाई, सब कुछ उस बेस के कारण ताउम्र स्थिर रहेगा। हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह को अपना बेस बनाया है, या आपने किसी और चीज को अपना बेस बनाया है? यदि आपने किसी और चीज को अपना बेस बनाया है, तो ध्यान रखें, नींव घर को संभालती है, बेस घर को संभालता है। यदि और कुछ आपने बेस बना रखा है, तो वो आपको नहीं संभाल पाएगा, आपकी चीजों को नहीं संभाल पाएगा, आपके परिवार और सेवकाई को नहीं संभाल पाएगा। होने दें, यीशु मसीह हमारा बेस बने, ताकि हम उसमें हमेशा स्थिर रह सके। हालेलुया। पहली चीज, दिए को बेस चाहिए। दूसरी चीज, दिए को जलते रहने के लिए ऑयल चाहिए। यदि दिए में ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, तो दिया बुझ जाएगा। तो मेरे और आपके जीवन को ऑयल से, अभिषेक से भरा होना है। और ऑयल अभिषेक को दर्शाता है। आपको याद है, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, लोगों को परमेश्वर की सेवकाई में लाने के लिए उनका अभिषेक किया जाता था, और उनका अभिषेक तेल से किया जाता था। तो तेल अभिषेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह अभिषेक मिलता कहां पे है? सुने, यह अभिषेक का तेल जो दिए को जलाए रखता है, अभिषेक का तेल बाजार में नहीं मिलता है। अभिषेक का तेल किसी व्यक्ति से नहीं मिलता है, लेकिन अभिषेक का तेल स्वर्ग से मिलता है। और वो अभिषेक तब मिलता है जब व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक होता है, जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है। मूसा के लिए बहुत दिलचस्प एक बात लिखी है। निर्गमन के 34वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था,
तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ एक होके आया था, मूसा परमेश्वर के साथ समय बिता के आया था, मूसा प्रार्थना करके आया था, और प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का तेज उसके जीवन से ही नहीं, उसके चेहरे से भी प्रकट हो रहा था। और मैं आपसे बोलूं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ एक होने वाले लोग हैं, तो उसका अभिषेक हमेशा आपको जलाए रखेगा। यदि आप अभिषेक से भरे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आप जलते रहेंगे। और यदि आप अभिषेक से नहीं भरे हैं तो सुने, आज ही से प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर स्वर्ग खोलेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, बैप्टिज्म के बाद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और देखो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया। जब आप प्रार्थना करते हैं तब स्वर्ग खुलता है, अभिषेक वहां से उंडेल दिया जाता है, जिसमें आप भर दिए जाते हैं और फिर आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताउम्र जलते रहते हैं। आप दिया हैं, आपको जलना है, आपको अपना काम पूरा करना है। दिए को बेस चाहिए। यदि यीशु आपका बेस है, यीशु के साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें, वो आपको अपने अभिषेक से भरेगा, आप जलते रहेंगे। तीसरी और आखिरी बात, दिए को जलते रहने के लिए अंधकार चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बार ऐसे माहौल में रखेगा जो अंधकार से भरा हुआ हो, ऐसे घर में, ऐसे कंपाउंड में, ऐसे ऑफिस में, ऐसे स्कूल में, ऐसे हॉस्पिटल में, ऐसे कॉलेज में, ऐसे उस स्थान पे रखेगा जहां सब अंधकार ही हो, लेकिन परमेश्वर आपको मकसद के साथ वहां पे रखेगा। समझें, यदि दिए को सूरज के सामने रख दिया जाए तो वो अपनी रोशनी कैसे प्रकट करेगा, लेकिन वही दिया यदि अंधकार में रखा जाए तो वो अपनी पूरी रोशनी प्रकट करेगा। तो परमेश्वर बहुत बार मुझे और आपको, हम जिन परिस्थितियों को पसंद नहीं करते, चाहते नहीं हैं, परमेश्वर बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों के बीच में रखता है। क्यों? ताकि वो अंधकार से भरे हैं, उसमें आप परमेश्वर की ज्योति बन के जलते रहें, परमेश्वर का उजियाला प्रकट करें। तो होने दें, ये प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से निकाल, मुझे इन लोगों से छुड़ा ले, लेकिन प्रार्थना करें, परमेश्वर जब तक तेरा पर्पस पूरा ना हो जाए, जब तक तेरा समय ना आ जाए, तब तक मुझे इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं लोगों के बीच में, इसी माहौल में रहने दे, ताकि मैं तेरे लिए जलता रहूं, मेरा पूरा प्रकाश उदय होए, प्रकट होए, ताकि तू महिमा पाए। हालेलुया। यदि आप दिया हैं तो समझें, आपको बेस यीशु मसीह को बनाना है। यदि आप दिया हैं तो आपको तेल की आवश्यकता है जो यीशु के साथ समय बिताने से प्राप्त होगा। और यदि आप दिया हैं तो आपको अंधकार की आवश्यकता है, जहां परमेश्वर आपको बहुधा रख देगा, ताकि आपके अंदर का उजाला लोगों तक पहुंचे, आपके अंदर का धीरज, आपके अंदर की सहनशीलता, आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर का सब कुछ जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, वो सब कुछ जलता हुआ लोगों तक पहुंचे, ताकि वो देख सकें कि आप परमेश्वर का चुनाव हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर कहूँ, जहाँ पे भी परमेश्वर ने रखा है वहाँ से भागे नहीं, छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, लेकिन वेट करें जब परमेश्वर का काम, परमेश्वर का उजियाला, उस माहौल, उन लोगों के लिए जितना परमेश्वर ने निर्धारित किया है, परमेश्वर पहुंचा देगा। तब आपको अपने आप वहां से निकाल के एक दूसरे स्थान में, जो फिर से परमेश्वर का चुना हुआ होगा, रख देगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद कि तूने हमें संसार का उजियाला होने के लिए चुना है। आज हमारी सहायता करके हम अपने जीवन को देख सकें कि हम लोगों के लिए उजियाला, इस संसार के लिए रोशनी का कारण हैं या नहीं। यदि नहीं तो आज ही हमारी सहायता कर, ताकि हम तुझे अपना आधार बना लें, हम तेरे साथ समय बिताने लगें और हम उन स्थानों के लिए तैयार हो जाएं जहां तूने हमें रखा है, ताकि हम कभी ना गिरें, ताकि हम सदा जलते रहें और हमारा उजियाला तेरे मुताबिक सब लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।